कहानी की शुरुआत लॉस एंजलिस से होती है। साल 2030 में एक आदमी जान बचाने के लिए बेतहाशा भाग रहा होता है। उसके चेहरे पर साफ डर झलक रहा है क्योंकि पूरा शहर जैसे उसके पीछे पड़ गया है। हालात इतने बिगड़ चुके होते हैं कि प्राइवेट गाड़ियों के ड्राइवर तक उसे मारने के लिए सड़कों पर उतर आते हैं। किसी तरह वो एक गरीब औरत के घर में घुस जाता है। औरत हैरान होकर पूछती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जवाब में आदमी चाकू निकालकर उसे धमकाता है, अगर उसने एक शब्द भी बोला तो वो उसकी आंखें निकाल देगा। डर के मारे औरत चुप हो जाती है। कुछ देर बाद जैसे ही उसे मौका मिलता है वह नेल गन उठाती है और सीधे उस आदमी पर फायर कर देती है। वह गिर जाता है। औरत यकीन करने के लिए उसे 2 लात भी मारती है कि वो सच में मर चुका है। तभी अचानक हथियारों से लैस कुछ लोग घर के अंदर घुस आते हैं। जैसे ही वे उस आदमी की लाश देखते हैं उनके चेहरे पर निराशा साफ दिखती है, मानो उनका शिकार उनसे पहले ही छिन गया हो। इसी बीच औरत उसकी जेब से एक कार्ड निकालती है और अपने बेटे से कहती है कि अब उनकी किस्मत बदलने वाली है। जैसे ही वो कार्ड तोड़ती है कुछ ही मिनटों में पुलिस और एक रियलिटी शो की टीम वहां पहुंच जाती है। अनाउंसमेंट होता है कि औरत ने $2 मिलियन जीत लिए हैं। इसके बाद खुलासा होता है कि यह सब एक खतरनाक गेम का हिस्सा था जिसमें लाखों लोग भाग लेते हैं। हर दिन एक इंसान को रैंडम तरीके से चुना जाता है जिसे भारी इनाम जीतने का मौका मिलता है। नियम सीधा है, अगर सूरज ढलने से पहले कोई उसे मार देता है तो इनाम मारने वाले को मिलेगा, लेकिन अगर वो बच गया तो पूरा पैसा उसी का होगा। एक खास शर्त भी है, कोई भी आग्नेय हथियार जैसे पिस्टल या राइफल इस्तेमाल नहीं कर सकता। उसी दिन हमें एक लड़की दिखाई देती है, कैटी। वो एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस है जो ऑडिशन देने के लिए लॉस एंजलिस आई है। बस में उसके पास बैठी एक औरत उसे देखकर कहती है कि वो बहुत मासूम लगती है और उसे यहाँ सावधान रहना चाहिए क्योंकि शहर में धोखेबाज लोगों की कमी नहीं है। कैटी मुस्कुराकर उसे धन्यवाद देती है और कहती है कि वो बहुत अच्छी इंसान है। औरत उसका हाथ पकड़कर भावुक अंदाज में कहती है कि उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए, वो उसे अपनी बेटी जैसा मानती है। फिर वह उतरते वक्त उसे अलविदा कह देती है। लेकिन थोड़ी देर बाद कैटी को झटका लगता है, उसकी कलाई से घड़ी गायब होती है। तब उसे समझ आता है कि वही औरत उसे बेवकूफ बनाकर चोरी कर गई। कैटी अपने ऑनलाइन बुक किए हुए कमरे में पहुंचती है लेकिन असलियत देखकर निराश हो जाती है। जो कमरा उसने तस्वीरों में देखा था वह उससे बिल्कुल अलग और बदहाल निकलता है। कमरे की मालकिन बेझिझक बता देती है कि वे अलग अलग फोटो इस्तेमाल करते हैं ताकि ग्राहकों को फंसाया जा सके। हालत और खराब तब होती है जब कैटी जैसे ही बिस्तर पर बैठती है वह टूटकर नीचे गिर जाता है। फिर भी कम किराए की मजबूरी उसे वहीं रुकने पर मजबूर करती है। इसी बीच एला का मंगेतर आता है और उसे बताता है कि अगले दिन का इवेंट बहुत बड़ा है। लॉटरी का इनाम $600 मिलियन तक पहुंचने वाला है। ये सुनकर कैटी चौंक जाती है और सोच में पड़ जाती है कि आखिर ये कैसा खेल है। थकी हुई कैटी ज्यादा बातचीत नहीं करना चाहती, बस कमरे की चाबी लेकर सो जाती है। अगली सुबह उसकी नींद अजीब तरीके से खुलती है। उसके चेहरे पर पानी टपक रहा होता है। ऊपर देखकर उसे पता चलता है कि ऊपर वाले पड़ोसी का बाथरूम लीक कर रहा है। सबसे बुरी बात यह होती है कि जिन कपड़ों में उसे ऑडिशन देना था वे भी पूरी तरह खराब हो चुके होते हैं। कैटी गुस्से में एला को कॉल करती है और शिकायत करती है कि ये क्या घटिया हालत है। उठते ही ऊपर से पानी टपक रहा था और उसके कपड़े भी खराब हो गए। एला उसे शांत करती है और कहती है कि टेंशन मत लो, अलमारी में उसके कपड़े रखे हैं, वही पहन लो। कैटी मजबूरी में वही करती है और जल्दी से ऑडिशन के लिए निकल जाती है। अब उसके पास सिर्फ आधा घंटा बचा होता है। जैसे ही वो ऑडिशन वेन्यू पहुंचती है वहां पहले से कई लड़कियां मौजूद होती हैं। अपनी बारी आने पर वो अंदर जाती है और सीन परफॉर्म करती है। डायरेक्टर उसकी एक्टिंग देखकर कहता है कि परफॉर्मेंस शानदार है, लेकिन फिर भी उसे रिजेक्ट कर देता है और साफ बोल देता है कि दोबारा यहां मत आना। उसी वक्त अचानक उसका कार्ड एक्टिवेट हो जाता है। कैटी हैरान होकर कार्ड निकालती है। उसे बिल्कुल समझ नहीं आता कि ये क्या है या इसने उसका चेहरा क्यों स्कैन किया। असल में वह अनजाने में उस खतरनाक गेम में रजिस्टर हो चुकी होती है। ऑडिशन में रिजेक्ट होने के बाद वो गुस्से में बाहर निकलती है, लेकिन बाहर बैठे बाकी लोगों को जैसे ही पता चलता है कि वही आज की टारगेट है, माहौल तुरंत बदल जाता है। एक लड़की कुर्सी उठाकर अपनी ही दोस्त के सिर पर दे मारती है ताकि रास्ता साफ कर सके। दूसरी लड़की पास पड़ा जूता उठाकर हमला कर देती है। ये सब देखकर कैटी डर के मारे चीखते हुए वहां से भागती है। भागते भागते वो एक कराटे ट्रेनिंग हॉल में घुस जाती है। सोचती है कि वहां छुप जाएगी, लेकिन उल्टा वहीं फंस जाती है। अंदर मौजूद लड़के उसे देखते ही उस पर टूट पड़ते हैं। अकेली कैटी सबके बीच बुरी तरह पिटने लगती है। तभी उनका कप्तान चिल्लाता है कि उसे सिर्फ वही मारेगा। वो कैटी को पकड़ता है, हवा में घुमाता है और पूरी ताकत से दीवार में दे मारता है। जोरदार टक्कर के बाद कैटी उछलकर सीधे लड़कियों के जिम एरिया में जा गिरती है। वहां मौजूद लड़कियां जैसे ही समझती हैं कि वही इनाम वाली टारगेट है, वे भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ती हैं। कुछ ही देर में कराटे वाले लड़के भी वहां पहुंच जाते हैं और सब आपस में भिड़ जाते हैं। हर कोई उसे मारकर इनाम जीतना चाहता है। आखिर में कोच उसे गर्दन से पकड़ लेता है और ऐलान करता है कि उसे खत्म करने का हक सिर्फ उसी का है। जैसे ही कोच कैटी को मारने वाला होता है अचानक नोएल वहां पहुंचता है और जोरदार घूंसा मारकर उसे दीवार से दे टकराता है। फिर वो कैटी से कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं, वो एक बॉडीगार्ड है। बदले में वो इनाम का 10% मांगता है और उसे सुरक्षित बाहर निकालने का वादा करता है। कैटी बिना सोचे मान जाती है, यहाँ तक कह देती है कि जरूरत पड़े तो पूरा इनाम भी ले, बस उसकी जान बचा ले।
नोएल उसे अपनी कमर से बेल्ट के जरिए बांध लेता है ताकि वो उसे हर हाल में साथ रख सके। इसके बाद वो एक एक करके हमलावरों को धूल चटा देता है। तभी एक दुबला पतला लड़का सामने आता है। नोएल उसे चेतावनी देता है कि अगर उसने हमला किया तो उसे खुद पर तरस आ जाएगा। वह 3 तक गिनने की बात करता है, लेकिन लड़का तुरंत डरकर सलाम ठोकता है और वहां से भाग जाता है। दोनों किसी तरह बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि हर 15 मिनट में एक ड्रोन कैटी की लोकेशन ट्रैक कर रहा है ताकि बाकी खिलाड़ी उसे ढूंढ सकें। उन्हें एक गाड़ी मिलती है और वे तुरंत वहां से निकल जाते हैं। रास्ते में कैटी परेशान होकर पूछती है कि ये कैसा गेम है जहां पूरा शहर उसे मारने पर तुला है। वो इससे बाहर निकलना चाहती है। नोएल साफ कहता है कि इससे निकलने का सिर्फ एक ही तरीका है, जिंदा रहो और छुपते रहो। अगर वो बाहर निकलती है तो उसका हिस्सा भी खत्म हो जाएगा। धीरे धीरे कैटी को शक होने लगता है कि कहीं नोएल खुद उसे मारकर पूरा इनाम लेने की सोच तो नहीं रहा। इसी बीच अचानक एक लड़की गाड़ी में घुस आती है और चाकू से हमला करने की कोशिश करती है। नोएल तुरंत कैटी से गाड़ी चलाने को कहता है और खुद हमलावर से भिड़ जाता है। वो लड़की को काबू में लेकर एक जोरदार लात मारता है और उसे चलती गाड़ी से बाहर फेंक देता है। आगे जाकर उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। कैटी घबराकर भागने लगती है, लेकिन नोएल उसे पकड़ लेता है। वो सीधे पूछती है कि क्या वह भी उसे मारकर इनाम लेना चाहता है। नोएल इनकार करता है और कहता है कि वो सच में उसकी मदद कर रहा है। तभी पुलिस वहां पहुंच जाती है। कैटी को लगता है कि अब वो सुरक्षित है, लेकिन जल्दी ही उसे समझ आ जाता है कि पुलिस भी उसी गेम का हिस्सा है और उसे मारने आई है। हालात बिगड़ते देख नोएल फिर से उसे बचाता है और दोनों किसी तरह वहां से निकल जाते हैं। कैटी अपना चेहरा छुपाने के लिए एक मैगजीन का सहारा लेती है, लेकिन जैसे ही वो कार्ड देखती है उसे पता चलता है कि ड्रोन ने उसकी लोकेशन फिर से शेयर कर दी है। आसपास के लोग तुरंत सतर्क हो जाते हैं। हर किसी को समझ आ जाता है कि टारगेट यहीं कहीं है। लोग हथियार निकालकर उसकी तलाश शुरू कर देते हैं। कैटी किसी तरह बचते बचाते एक वैक्स म्यूजियम में घुस जाती है और वहां छुप जाती है। किस्मत से कोई उसे पहचान नहीं पाता। थोड़ी देर बाद एला का कॉल आता है। वो कैटी से पूछती है कि वो कहाँ है और कपड़े पहुंचाने में देर होने के लिए माफी मांगती है। कैटी बताती है कि वो फिलहाल म्यूजियम में छुपी हुई है। कैटी एला से कहती है कि उसकी लोकेशन किसी को न बताए, लेकिन 1 मिनट भी नहीं गुजरता कि एला और डेजी वहां पहुंच जाते हैं। एला तुरंत उस पर हमला करने की कोशिश करती है। खुद को बचाने के लिए कैटी पास पड़ा डंडा उठाकर वार करती है और किसी तरह उनसे बच निकलती है। फिर वो म्यूजियम का दरवाजा बंद करके उन्हें अंदर ही फंसा देती है। लेकिन उसकी परेशानी खत्म नहीं होती। बाहर लोगों ने उसे देख लिया होता है। पास खड़ी बस से लोग उतरकर उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। तभी नोएल समय पर पहुंचता है और उसे वहां से निकाल लेता है। कैटी उससे माफी मांगती है, कहती है कि उसे लगा था वो भी उसे मार देगा। नोएल साफ कहता है कि अभी भावनाओं का समय नहीं है। कुछ ही मिनटों में ड्रोन फिर उसकी लोकेशन शेयर करेगा और सब लोग उन पर टूट पड़ेंगे। कैटी कहती है कि उन्हें कोई सुरक्षित, लगभग बम प्रूफ जगह चाहिए जहां वे छुप सकें। नोएल उसे एक शख्स जैक के पास ले जाता है जिसके घर में एक सीक्रेट शेल्टर होता है, लेकिन जैक उन्हें देखकर घबरा जाता है और समझता है कि वे लुटेरे हैं। नोएल उसे समझाने की कोशिश करता है, तभी पीछे से लोगों से भरी बस आ पहुंचती है। वक्त कम होने के कारण वे जैक को मजबूर करके अंदर घुसते हैं और उससे शेल्टर का पासवर्ड मांगते हैं। जैसे ही वे अंदर जाते हम बाहर से भीड़ घर पर हमला कर देती है। हालात बिगड़ते देख कैटी जैक को तीर मारकर बेहोश कर देती है ताकि वो किसी को पासवर्ड न बता सके। अंदर थोड़ी राहत मिलती है तो दोनों बात करते हैं। कैटी अपनी नाकाम एक्टिंग की कहानी बताती है और कहती है कि उसे अपना भविष्य अंधेरे में दिखता है। फिर वो नोएल से पूछती है कि वो उसकी मदद क्यों कर रहा है। नोएल जवाब देता है कि उसके लिए लोगों की जान बचाना सबसे जरूरी है, पैसे की उसे परवाह नहीं। उधर एला और डेजी भी वहां पहुंच चुके होते हैं। एला जैक को होश में लाने के लिए उसे पीटती है, फिर उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती है। होश में आते ही जैक उनसे पासवर्ड बता देता है। ये देखकर अंदर बैठे कैटी और नोएल घबरा जाते हैं। नोएल तुरंत अपने एक दोस्त को कॉल करता है और कहता है कि बाहर मौजूद लोगों के फोन हैक करके उड़ा दे। उसका दोस्त ऐसा ही करता है। फोन ब्लास्ट हो जाते हैं और बाहर खड़े लोग घायल हो जाते हैं। इस मौके का फायदा उठाकर कैटी और नोएल वहां से भाग निकलते हैं। बाहर आते वक्त नोएल एक जलते हुए आदमी को देखकर रुक जाता है और उसकी आग बुझाने की कोशिश करता है। आदमी दर्द में कहता है कि आग तो बुझा दी, लेकिन उसकी टांग तोड़ दी। जैसे ही वे आगे बढ़ते हैं उनका सामना एक बख्तरबंद गाड़ी और हथियारबंद गार्ड से होता है। गार्ड साफ कहते हैं कि कैटी को उनके साथ चलना होगा, वरना वे उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। कैटी शर्त रखती है कि उसका बॉडीगार्ड भी साथ जाएगा और गार्ड्स मान जाते हैं। दोनों गाड़ी में बैठते हैं, लेकिन कैटी को समझ नहीं आता कि वे कहां ले जाए जा रहे हैं। आखिरकार गाड़ी उन्हें एक एजेंसी के हेडक्वार्टर पहुंचाती है जहां उनकी मुलाकात लुइस से होती है। वो इस पूरी एजेंसी का लीडर है। लुइस हैरानी जताते हुए कहता है कि वो अब तक जिंदा कैसे है, क्योंकि आमतौर पर लोग 15 मिनट भी नहीं टिक पाते। फिर वो भरोसा दिलाता है कि अब वो सुरक्षित है, यहाँ उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसी की है। लुइस साफ कहता है कि उसे इनाम का 30% चाहिए। कैटी मजबूरी में उसकी शर्त मान लेती है। इसके बाद वे सभी एक क्लिनिक जाते हैं जहां उनके जख्मों का इलाज किया जाता है। इसी दौरान कैटी नोएल को अपनी जिंदगी के बारे में बताती है। पिता उसे छोड़ चुके हेमा बीमार है और वो छोटे मोटे काम करके उनके इलाज के लिए पैसे जुटा रही है। वो सिर्फ ऑडिशन देने आई थी, लेकिन उसमें भी असफल हो गई। नोएल भी अपनी सच्चाई बताता है। वो पहले फौज में था और लुइस उसकी ही टीम का हिस्सा था।
एक मिशन के दौरान उसने जाने से मना कर दिया जिसके कारण पूरी टीम मारी गई, सिर्फ लुइस बचा। तभी से वो नोएल से नफरत करता है। तभी एक लड़की आती है और कैटी से कहती है कि लुइस उसे सूरज ढलने तक एक सुरक्षित जगह ले जाएगा। वो एक डिवाइस देती है जिससे कैटी का चेहरा स्कैन कर एक खास मास्क बनाया जाता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। कुछ ही देर में एक बूढ़े आदमी का मास्क तैयार हो जाता है, लेकिन नोएल को कुछ गड़बड़ महसूस होती है। वह कैटी को चेतावनी देता है कि लुइस शायद उसे अकेले में मारकर पूरा इनाम खुद लेना चाहता है। कैटी को उसकी बात पर पूरा भरोसा नहीं होता। इसी बीच लुइस आता है और दोनों को गैराज में ले जाता है। वहां वो कहता है कि कैटी एक गाड़ी में बैठे और नोएल दूसरी में। तभी कैटी को शक यकीन में बदल जाता है। वो तुरंत लुइस को किक मारती है, तभी अचानक हमलावर अंदर घुस आते हैं, लेकिन मास्क की वजह से कोई उसे पहचान नहीं पाता। कैटी मौका देखकर गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलती है। उधर लुइस नोएल को पकड़ लेता है और बेरहमी से पीटता है, यहाँ तक कि उसकी हड्डी तक तोड़ देता है। फिर वो कैटी को कॉल करके ब्लैकमेल करता है, अगर वो वापस नहीं आई तो वो नोएल को मार देगा। लुइस उसे शहर के बीच एक थिएटर में बुलाता है। उस वक्त सूरज ढलने में सिर्फ 16 मिनट बाकी होते हैं। कैटी फैसला करती है कि वो नोएल को बचाएगी चाहे जो हो जाए। वो एक पिस्तौल लेकर वहां पहुंचती है। थिएटर में वो देखती है कि नोएल जंजीरों में जकड़ा हुआ है। कैटी धमकी देती है कि अगर नोएल को नहीं छोड़ा गया तो वो खुद को मार लेगी और इनाम किसी को नहीं मिलेगा। लुइस चालाकी दिखाते हुए कहता है कि वो उसके फिंगरप्रिंट मिटाकर अपने लगा देगा, लेकिन कैटी बताती है कि वो लाइव है और पूरी दुनिया देख रही है। आखिरकार लुइस मान जाता है और चाबी फेंक देता है। कैटी जैसे ही पिस्तौल देने का नाटक करती है, वह अचानक उसे जोरदार किक मार देती है, लेकिन तभी कई लोग अंदर घुस आते हैं और कैटी को घेर लेते हैं। नोएल खुद को आजाद कर लेता है और लुइस से भिड़ जाता है ताकि कैटी को बचा सके। अब सूरज ढलने में सिर्फ 4 मिनट बचे होते हैं। तभी एक और ग्रुप आ जाता है और हालात और खतरनाक हो जाते हैं। कैटी जान बचाने के लिए थिएटर के अंदर भागती है, लेकिन लोग उसके पीछे लगे रहते हैं। नोएल सेट तोड़ देता है ताकि रास्ता रुक जाए, लेकिन लुइस के आदमी मानव सीढ़ी बनाकर आगे बढ़ जाते हैं। आखिरकार लुइस कैटी तक पहुंच जाता है और उसका गला दबाने लगता है। उसी वक्त कैटी फिसलकर एक लोहे की रॉड से लटक जाती है। वो चालाकी से लुइस की जेब में रखे ग्रेनेड की पिन अपनी चाबी से निकाल देती है। कैटी नीचे गिरती है और कुछ ही सेकंड में ग्रेनेड फट जाता है। लुइस मारा जाता है। उसी पल गेम का समय खत्म हो जाता है। कैटी हवा में लटकी होती है, तभी लोग उसे बचा लेते हैं। अब वो आधिकारिक तौर पर जीत चुकी होती है। इसके बाद उसे इनाम मिलता है पूरे 3 अरब 600 मिलियन डॉलर। वो इतिहास की सबसे बड़ी रकम जीतने वाली इंसान बन जाती है। समय के साथ वो अपनी जिंदगी बदल देती है। बड़ी बड़ी कंपनियां खोलती है, जरूरतमंद बच्चों के लिए आश्रय बनवाती है, गरीबों की मदद करती है, और सबसे खूबसूरत बात, वो नोएल से शादी कर लेती है और दोनों एक खुशहाल जिंदगी जीने लगते हैं।